आपका पहला सवाल है, बताइए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खातून का दूध पिया? आपका सही जवाब होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हकीकी वालदा हजरत आमना साबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया। उन ख्वातीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में अहम किरदार अदा किया और उनका जिक्र इस्लामी तारीख में मोहब्बत और इज्जत के साथ लिया जाता है। आपका दूसरा सवाल है, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी थी? आपका सही जवाब होगा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका तीसरा सवाल है, वह कौन सी चीज है जो जन्नतियों को जन्नत में नहीं मिलेगी? आपका सही जवाब होगा बुढ़ापा। आपका चौथा सवाल है, भारत में सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद कौन सी है? आपका सही जवाब होगा जामा मस्जिद दिल्ली भारत की सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद है, जो न सिर्फ मुसलमान के लिए एक इबादत गाह है बल्कि तारीख में अहम हैसियत भी रखती है। आपका पांचवा सवाल है, आप जानते हैं बेटी किस इंसान के लिए रहमत है? आपका सही जवाब होगा हर इंसान के लिए बेटियां रहमत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो शख्स अपनी बेटी की परवरिश करता है और उसके साथ हुस्ने सुलूक करता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। आपका छठा सवाल है, बताइए वह कौन से नबी है जिन्होंने सबसे पहले जमीन पर खेती की? आपका सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका सातवां सवाल है, बताइए दुनिया में कितने मुस्लिम ममालिक हैं? आपका सही जवाब होगा दुनिया में मुस्लिम ममालिक की तादाद तकरीबन 57 है। आपका आठवां सवाल है, शेखुल अंबिया किस नबी का लक़ब है? आपका सही जवाब होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। आपका 9वां सवाल है, किस चीज को कसरत से याद करने पर तौबा नसीब होती है? आपका सही जवाब होगा मौत को। आपका 10वां सवाल है, बताइए खाना काबा में मौजूद बुतों को किसने गिराया था? आपका सही जवाब होगा खाना काबा में मौजूद बुतों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर 8 हिजरी में गिराया था। जब मक्का फतह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में मौजूद तमाम बुतों को खत्म कर दिया और फरमाया, हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने वाला ही था। उसके बाद काबा शरीफ को मुकम्मल तौर पर शिर्क से पाक कर दिया गया। आपका 11वां सवाल है, वह कौन सी सूरह है जिसको नमाज में न पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होगी? आपका सही जवाब होगा सूरह फातिहा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 12वां सवाल है, बताइए मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की रूह कौन कब्ज करेगा? आपका सही जवाब होगा अल्लाह ताला। आखिर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की जाएगी। उस वक्त अल्लाह ताला की शान वहदानियत का इजहार होगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की रूह को भी अल्लाह ताला खुद कब्ज फरमाएगा। आपका 13वां सवाल है, अबुल बशर और अबू मोहम्मद किस नबी का लक़ब है?
आपका सही जवाब होगा अबुल बशर और अबू मोहम्मद। यह दोनों लक़ब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हैं। दुनिया में आपका लक़ब अबुल बशर है और जन्नत में आपका लक़ब अबू मोहम्मद होगा। आपका 14वां सवाल है, हज के दौरान सबसे अहम इबादत कौन सा अमल है? आपका सही जवाब होगा हज के दौरान सबसे अहम इबादत तवाफ और अरफात में वकूफ है। आपका 15वां सवाल है, बताइए जो निकाह करने का माली इस्तिताअत नहीं रखता हो उनके लिए क्या हुक्म है? आपका सही जवाब होगा शख्स निकाह करने की माली इस्तिताअत नहीं रखता उसके लिए इस्लाम में एक हिदायत है कि वह सब्र करे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवानों को निकाह करने की तरगीब दो और जो उसकी इस्तिताअत ना रखे वह रोजे रखें, क्योंकि रोजा शहवत को कम करता है। आपका 16वां सवाल है, बताइए मिट्टी से परिंदा किस नबी ने बनाया था? आपका सही जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका 17वां सवाल है, रजब के किस दिन का रोजा पूरे साल के गुनाहों का कफ्फारा है? आपका सही जवाब होगा रजब के महीने के 25वें दिन का रोजा पूरे साल के गुनाहों का कफ्फारा है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स उस दिन रोजा रखेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देगा। आपका 18वां सवाल है, बताइए इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत तौहीद की है, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत और उसके सिवा किसी की इबादत ना करना। आपका 19वां सवाल है, अबुल अंबिया किस नबी का लक़ब है? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 20वां सवाल है, आप जानते हैं कयामत किन लोगों पर आएगी? आपका सही जवाब होगा क़यामत काफिरों और मुशरिकों और मुनाफिक के लिए बहुत सख्त होगा। यह दिन तमाम मखलूकात के लिए होगा और हर किसी को उसके अमल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। आपका 21वां सवाल है, कारून के खजाने की कुंजियां कितने खच्चरों पर लादी जाती थी? आपका सही जवाब होगा 70 खच्चरों पर लादी जाती थी। आपका 22वां सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितने साल पहले है? आपका सही जवाब होगा 1700 साल कब्ल है। आपका 23वां सवाल है, सबसे पहले कूड़े मारने की सजा देने वाले कौन हैं? आपका सही जवाब होगा वह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है कि सबसे पहले दुर्रा की ईजाद और कूड़े मारने की सजा दी। आपका 24वां सवाल है, रब ताला ने मुर्दों को जिंदा करने का मोजिज़ा किस नबी को अता फरमाया था? आपका सही जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका 25वां सवाल है, झूठ बोलने से क्या नुकसानात होते हैं? आपका सही जवाब होगा झूठ बोलना इस्लाम और इखलाकियात दोनों के लिहाज से एक बुरा अमल है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह झूठ बोलने वाले और गुनहगार को पसंद नहीं फरमाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। आपका 26वां सवाल है, क्या आप जानते हैं हफ्ते की ईद किस दिन को कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा जुमातुल मुबारक को। आपका 27वां सवाल है, हमारे आमाल को लिखने वाले फरिश्ते को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा किरामन कातिबिन। आपका 28वां सवाल है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम को नहीं मानने वालों पर क्या अजाब आया था? आपका सही जवाब होगा तेज आवाज। आपका 29वां सवाल है, दुनिया में पहला क्लिक किस लिए हुआ था? आपका सही जवाब होगा औरत के लिए। आपका 30वां सवाल है, बीवी को थप्पड़ मारना इस्लाम में कैसा है? आपका सही जवाब होगा, इस्लाम में बीवी को थप्पड़ मारना या किसी जिस्म का जिस्मानी तशद्दुद करना नाजायज और गैर इस्लामी अमल है। कुरान मजीद और हदीस में वाज़ह तौर पर शौहर को बीवी के साथ हुस्ने सुलूक करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और उनके साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो। आपका 31वां सवाल है, दिल की घबराहट दूर करने के लिए कौन सी सूरह की तिलावत करनी चाहिए? आपका सही जवाब होगा सूरतुल अलम नशरह की तिलावत। आपका 32वां सवाल है, किस नबी का बुढ़ापा में आंख की रोशनी खत्म हो गई थी? आपका सही जवाब होगा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। आपका 33वां सवाल है, कुरान शरीफ की तिलावत करने वाले इंसान की ज़ियारत के लिए कौन आते हैं? आपका सही जवाब होगा फरिश्ते आते हैं। आपका 34वां सवाल है, रोटियों में बाल का निकलना किस बात की निशानी है? आपका सही जवाब होगा, रोटियों में बालों का निकलना आमतौर पर बदहतियाती या सफाई की कमी की निशानी हो सकती है। उसका ताल्लुक ज्यादातर खाना पकाने के दौरान सफाई का ख्याल न रखने या बाल ढके बगैर खाना तैयार करने से होता है। आपका 35वां सवाल है, बैतुल मामूर में रोजाना कितने फरिश्ते दाखिल होते हैं? आपका सही जवाब होगा 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर की ज़ियारत को आते और उसमें दाखिल होते हैं। हर फरिश्ता एक बार दाखिल होता है तो फिर क़यामत तक दोबारा उसको दाखिल होने का मौका नहीं मिलता। आपका 36वां सवाल है, बताइए ख्वाब में शादी करना किस चीज की अलामत है? आपका सही जवाब होगा, अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी शादी देखे और वह खुशी महसूस करे या किसी नेमत, खुशखबरी या नए ताल्लुकात की अलामत हो सकती है। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 37वां सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितने साल हुक्मरानी फरमाई? आपका सही जवाब होगा 40 साल हुक्मरानी फरमाई। आपका 38वां सवाल है, क्या आप जानते हैं शैतान की औलाद किस तरह होती है? आपका सही जवाब होगा अंडे से। आपका 39वां सवाल है, सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है?
आपका सही जवाब होगा सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का ललब है। आपका 40वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का सफर कहां से कहां तक हुआ? आपका सही जवाब होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का सफर मक्का मुकर्रमा से शुरू हुआ और बैतुल मुकद्दस तक हुआ। वहां से आपको आसमानों की सैर कराई गई, जहां आपने सातों आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। उसके बाद आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जो अल्लाह ताला के करीब तरीन मकाम है। उस अजीम सफर के दौरान अल्लाह ताला ने आप पर उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज की। मेराज का ये सफर जिस्मानी और रूहानी तौर पर एक मुजीजा था जो एक ही रात में मुकम्मल हुआ। आपका 41वां सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले शराब नोशी पर किसको सजा दी गई? आपका सही जवाब होगा हजरत वहशी बिन हर्ब को सजा दी गई। आपका 42वां सवाल है, आप जानते हैं आदम सानी किस नबी को कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। आपका 43वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का सफर किनके घर से हुआ? आपका सही जवाब होगा हजरत उम्मे हानी के घर से। आपका 44वां सवाल है, बताइए दुनिया में सबसे पहला झूठ किसने कहा था? आपका सही जवाब होगा शैतान ने। आपका 45वां सवाल है, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से क्या फायदे या नुकसान होते हैं? आपका सही जवाब होगा नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने के बेशुमार फायदे हैं और उसका कोई नुकसान नहीं है। आयतल कुर्सी पढ़ना एक इंतहाई फजीलत वाला अमल है जो मोमिन के ईमान को मजबूत करता है और उसके लिए दुनिया और आखिरत में भलाई व बरकत का सबब बनता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता। आपका 46वां सवाल है, क्या आप जानते हैं नबी और पैगंबर या रसूल में क्या फर्क है? आपका सही जवाब होगा नबी वह है जिसे अल्लाह ताला ने वही के जरिए अपने पैगामात और तालीमात देने के लिए भेजा हो और उनकी जिम्मेदारी लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और उन्हें हिदायत देना है। रसूलिया पैगंबर वह है जिसे अल्लाह ताला ने एक नई शरीयत या किताब के साथ लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब किया हो। आपका 47वां सवाल है, नमाज के आखिरी रकत में दरूद से पहले क्या पढ़ा जाता है? आपका सही जवाब होगा तहियात। आपका 48वां सवाल है, मुसलमान किस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं? आपका सही जवाब होगा हिजरी। आपका 49वां सवाल है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम की किस आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई? आपका सही जवाब होगा दूसरा आसमान। आपका 50वां सवाल है, ख्वाब में हमबिस्तरी करना किस चीज की अलामत है? आपका सही जवाब होगा ख्वाब में हमबिस्तरी करना मुख्तलिफ उमूर और अलामतों का हामिल हो सकता है और उसका मतलब ख्वाब देखने वाले की हालात, ख्वाब की कैफियत और दिगर तफसीलात पर मुहस्सिर होता है। अगर ख्वाब खुशगवार
या जायज हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।